नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शॉर्ट स्पीक पे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दोस्तों राजा भर्तृहरि की कहानी। ये मैं उसी कनेक्टिविटी में सुना रही हूँ बाबा बालक नाथ जी की। आपने पहले कहानी से सुनी, जो मेरे वीडियोस अपलोड किए, अगर नहीं देखी हैं तो आप सुनते रहिए। उसकी कॉन्टीन्यूटी में ये आगे की कहानी है। इनको राजा भर्तृहरि को कैसे बाबा बालक जी ने दर्शन दिए और कैसे इनकी लाइफ बदली, वो मैं आपको सुनाऊँगी कथा। बाबा बालक नाथ जी के भक्तों, प्राचीन ग्रंथों में राजाओं आदि में जब विरक्ता पैदा हो जाती है तो वे अपने समस्त ऐश्वर्य साधनों को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते थे। प्रसंगवश राजा भर्तृहरि की कथा यहाँ प्रस्तुत है। जिस प्रकार बाबा बालक नाथ जी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लोगों का कल्याण करने के लिए निकल पड़े, इसी प्रकार राजा भर्तृहरि भी श्रद्धा के पात्र हैं और उनके प्रति जानना भी आवश्यक है। भर्तृहरि उज्जैन नगर का राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। वह गो गरीब रक्षक राजा था। स्वभाव से ही भर्तृहरि दयावान था, अतः प्रजा से राजा बहुत प्यार करता था और प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर आज्ञा का पालन करती थी प्रजा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था जो सदैव भगवान की पूजा में लगा रहता था। उसका रोम रोम प्रभु भक्ति में रंगा हुआ था। कहते हैं कि उसे भगवान ने साक्षात दर्शन भी दिए थे। भगवान ने उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आपको दिया मेरे पास सब कुछ है, परंतु फिर भी आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो कोई ऐसी वस्तु दे जिससे मेरा शरीर सदा जवान रहे, बुढ़ापा मेरे समीप ना आए। भगवान ने कहा, तथास्तु। उन्होंने ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, ये अमृत फल है, इसका सेवन करने से शरीर सदा ही जवान रहेगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने प्रभु से फल ले लिया, परंतु फिर सोचने लगा कि ये फल मैं खाकर क्या करूँगा, मैंने बहुत आयु भोग ली है, सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही ठीक रहता है। फिर उसने ऐसा भी सोचा कि वह इस फल को फेंक भी नहीं सकता क्योंकि इसे प्रभु ने दिया है। अभिशाप का डर लगने लगा। अंत में ब्राह्मण ने निर्णय किया कि हमारे राज्य का राजा बहुत ही दयालु है, परोपकारी है, ये यदि जवान रहेंगे तो प्रजा भी सदा सुखी रहेगी। इस प्रकार सोच विचार करके वह ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गया। राजा ने प्रणाम किया और साधु को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण ने कहा, महाराजा, मेरे पास एक फल है जो मैंने अपनी कठिन तपस्या और भक्ति के फल स्वरूप भगवान से प्राप्त किया है। ये फल मेरे तो किसी काम का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ये इस फल सेवन कर लें और सदा ही जवान रहें। ऐसा करने पर उन्होंने फल को स्वीकार किया। आपकी सेवाओं की देश की नितांत ज़रूरत है, उन्होंने कहा, और इस प्रकार उस फल के गुण बतलाकर उसने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी का नाम था पिंगला। वह उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उसने अपने मन में सोचा कि स्त्री सदा जवान रहे तो पुरुष भी कभी बुढ़ापे का शिकार नहीं हो सकता। यदि मैं बूढ़ा भी हो गया तो क्या अंतर पड़ता है, रानी सदा जवान रहेगी तो मुझे अपना बुढ़ापा भी याद नहीं आएगा। अतः उसने ऐसा विचार कर फल जो था वो रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला राजा को प्रिय तो थी, परंतु वह अपने दरबारियों में से एक हाथीवान को भी बहुत प्यार करती थी। वह उस पर जान न्यौछावर करने को भी तैयार थी। उसे वह अपनी जान देखकर भी जवान देखना चाहती थी। वैसे ही हाथीवान चुड़ैल शरीर और सुंदर काय वाला व्यक्ति था। रानी ने सोचा कि यदि हाथीवान सदा जवान रहेगा तो अच्छा रहेगा और मुझे इससे इसी प्रकार से प्यार करता रहेगा, मैं सदा प्रसन्नचित्त रहूँगी। उसने अपने किसी गुप्तचर को बुलाकर उसके हाथ हाथीवान को मिलने का संदेश दिया। हाथीवान संदेश मिलते ही रानी के पास पहुंचा। रानी ने उसे फल की विशेषता बताते हुए फल हाथीवान को खाने हेतु तो दे दिया। हाथीवान ने रानी से फल तो ले लिया, परंतु वह सोच रहा कि मैं सजवान रहकर करूँगा क्या, क्यों ना ये फल मैं अपनी प्रिय गणिका को दे दूँ। ये गणिका हाथीवान को की प्रेमिका थी। वह हाथीवान अपनी प्रेमिका को सदा जवान देखना चाहता था। ऐसे मन में निर्णय लेकर उसने वो फल प्रेमिका गणिका को दिया और उस फल की विशेषता भी उसे बता दी। यहाँ विधि ने फिर अपना रंग दिखलाया और वैश्य फल लेने के लिए पश्चात उसी दुविधा में फंस गई जिसमें रानी और हाथीवान फंसे थे। वह सोचने लगी कि वह तो एक वैश्या है, मैं तो नरक का जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं सदा जवान रहकर क्या करूँगी। तो वैश्या ने ये सोचते हुए उसने सोचा कि क्यों ना ये फल राजा को दे दिया जाए। देखिए दोस्तों, रिद्धि का विधान कैसे घूम के फल जिसको मिला था उसी के पास आया। मेरे देश का ये राजा बड़ा धर्मी है, राजा की प्रजा सुखी रहेगी यदि ये फल वो खाएंगे। तो उसने क्या किया,
वो बृहद्री राजा के दरबार पहुंची और अमृत फल उसने उनको देने से पहले सारी जानकारी दी और उस फल की प्राप्ति का स्तोत्र भी राजा को बता दिया। इस प्रकार वैश्य से फल को प्राप्त कर राजा के मन में विचारों का युद्ध छिड़ गया। उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे। वह कभी क्रोध से जल उठता, कभी विचारों में डूब जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा है क्या। उसने क्रोध में आकर रानी पिंगला को दरबार में बुला भेजा। वह रानी से पूछने लगी कि मुझे सच बताओ कि ये फल जो मैंने तुझे खाने के लिए दिया था वह गणिका के तक कैसे पहुंचा। राजा का क्रोध देखा तो पिंगला रानी होश गंवा बैठी, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए उसने अपने झूठ को छिपाने के लिए उलपटांग उत्तर देने लगी। मनगढ़ंत कहानियाँ सुनने लगी। कहने लगी, हे राजन, जिस दिन मैंने ये फल सेवन करना था मैंने सोचा पहले स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ईश्वर भक्ति में लगी। मेरा चित्त भगवान के चरणों से जुड़ गया। मैं अपनी सुख भगवान के चरणों में खो बैठी। जब मेरी नौकरी बाजार से फल आदि लेकर आई तो उसने वह फल भी उसी टोकरी में रख दिया। अकस्मात थे उसी दिन जटाधारी साधु की टोली द्वार पर आई। मैंने उनको आटे की थाली भरकर दे दी। उनकी टोकरी देखकर फलों की इच्छा प्रकट हुई। मैंने उन्हें ना कर सकी और सारे फल उनको साधु को दे दिए। इस प्रकार वह अमृत फल भी उन्हीं फलों में चला गया। मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। राजा ने रानी के चेहरे और बनावटी हाव भाव देखकर अनुमान लगाया कि रानी झूठ बोल रही है। तब राजा ने अपनी बुद्धि से काम लेते हुए कहा, रानी देख रानी, मैं एक न्यायप्रेमी राजा हूँ। मेरे पास तेरी जैसी नेक महिलाएं न्याय मांगने आती हैं। चाहे कोई कितना झूठ बोले मुझसे बच नहीं सकता। मैंने न्यायाधीश की दृष्टि से ही सब कुछ देखा है, अतः तू भी मुझसे बच नहीं सकती। अब रानी गिड़गिड़ाने लगी। राजा से बोली, आप झूठा दोष लगा रहे हो। मैंने तो आज तक प्राय पुरुष की कभी सूरत भी नहीं देखी। प्राय पुरुष की संगति करने वाली स्त्री नरक को भागनी होती है। राजा सच उगलने की हर संभव कोशिश करता। रानी बार बार इनकार करती रही और झूठ बोलती रही। रानी के कुटिलतापूर्ण व्यवहार से राजा सोच में पड़ गया और सारी रात सोचता रहा रानी से सच कैसे उगलवाया जाए। अगले दिन राजा ने अपनी प्रधान एवं मंत्री को बुला भेजा। राजा कहने लगे, हे मंत्री महोदय, मैं कई दिनों से चिंतित हूँ। मैंने एक फल जो मुझे किसी परोपकारी से मिला था स्वयं ना खाकर रानी को दिया ताकि वह सदा ही युक्ति रहे। वह किस प्रकार वैश्य के पास पहुँचा मुझे ये समझ नहीं आया। राजा की व्यथा कथा सुनकर मंत्री ने बोला कि राजन, ये बड़ी दुखदायी घटना है। अपने ही महलों में फल चोरी हो जाना हैरानी पैदा करता है। राजा ने कहा, हाँ, मैंने और किससे भी इस बारे में बात नहीं की। मैं तो अपने घर में ही लगे आपको बचाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी पिंगला बहुत श्रद्धालु भक्ति वाली स्त्री है। हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। पहली बार मेरी अवज्ञा कर रही है, सच बोलने से इनकार रही है। तो महामंत्री ने अपने विचारों को खुलासा कर दिया, परंतु ऐसा होता क्या है कि राजा की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महामंत्री ने कहा कि महाराज, है तो छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु क्या करूं, जब ये प्रसंग चल ही पड़ा है तो कह कर रहूँगा। स्त्री के चरित्र के प्रति कोई कुछ नहीं जानता। ये तो आकाश को पताल तक, पताल से आकाश तक अनहोनी कर देती है। हमारा इतिहास औरतों की हठकतरता और इनके कारण हुई लड़ाइयों से भरा पड़ा है। महाभारत और रामायण आदि ग्रंथ इसके साक्षात परिणाम है। रानी भी तो इसी जाति से है। महामंत्री ने अपने विचार का खुलासा किया और इस बात का राज ही रखना चाहता था। उसने मंत्री महोदय से कहा कि मंत्री जी, मैं राजा हूँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लोग मुझे श्रद्धा विश्वास रखते हैं। मैं इस बात की तह तक पहुँचना कर सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब होता क्या है, तो इस प्रकार क्या होता है कि धीरे धीरे फिर राजा एक एक करके सबसे पूछता है, तो आखिर में रानी का झूठ पकड़ा जाता है। राजा नंगी तलवार लेकर रानी को बोलते हैं कि अब उनका विवाद इतना बढ़ गया था कि उन्होंने अपना सम्मान राज्य छोड़ने की घोषणा कर दी कि वो अब राजा का अधिकार छोड़ रहे हैं। सबने मंत्री ने उनको बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने और वो काशी के जंगलों में चले गए। वहाँ पर उन्होंने किससे मिलते हैं, वो अपनी बहन मैनावती से। उनके घर के बाहर वो डेरा लगा लेते हैं। उनकी बहन आकर बाहर से देखती है और रोती है, कहती है, ये क्या भैया, आपके शरीर पर खाक, पैरों में खड़ाऊ फूल जैसा शरीर खाक में, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना राज्य छोड़कर, घर बार छोड़कर यहाँ भगवान की लीला में मैं लीन होना चाह रहा हूँ। मुझे अब इस दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरा विश्वास उठ चुका है। तो उन्होंने ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए गुरु गोरखनाथ जी के डेरे पहुँच गए। वहाँ पे जब उनकी वो साथ संगत में बैठते और सत्संग करते और कीर्तन करते। तो ये थी राजा बृहद्रथी की कहानी। साथियों, देखो, ये कुछ होता है जीवन में। कई बार हम
सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर सच कभी छुपता, सच हमेशा सामने आता है। झूठ के पैर नहीं होते और सच के तो पैर क्या, ज़मीन के अंदर तक क्या, अताल पताल लोक में भी सच बार सामने आता ही आता है। तो सच का खुलासा हो गया, रानी की सामने आ गया झूठ और राजा ने वो महल छोड़ दिए। तो वो गोरखनाथ जी की उसमें भक्ति में लीन हो गए। अब विशेष आपको मैं इसकी आगे की कड़ी आपको सुनाऊंगी, अगली कथा लेकर आऊँगी, फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, दिल बड़ा करो, जय बाबा बालकनाथ जी बोले, और इसे लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।